बहुत पुराने समय की बात है। पूर नाम के एक बड़े और सुंदर राज्य में महिपाल नाम का राजा राज करता था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। पहाड़ों से लेकर नदियों तक, जंगलों से लेकर मैदानों तक। महिपाल एक न्यायप्रिय राजा था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। उसके महल के पास एक बगीचा था, जिसे लोग स्वर्ग का टुकड़ा कहते थे। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते थे। आम, लीची, केले के पेड़ झूमते थे। तितलियां नाचती थी, कोयल गाती थी, ठंडी हवा चलती थी। बच्चे खेलते थे, बूढ़े बैठकर सुकून पाते थे। पूरे राज्य के लोग उस बगीचे से प्यार करते थे। एक दिन की बात है। दोपहर का वक्त था। धूप तेज थी। एक साधु, बुजुर्ग, थका हुआ, धूल भरे कपड़ों में उस बगीचे की छांव में आकर बैठ गया। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम करूंगा, पानी पीऊंगा, फिर आगे चला जाऊंगा। लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया। ए बुढ़े, उठ यहां से, ये राजा का बगीचा है, भिखारियों के बैठने की जगह नहीं। साधु ने शांति से कहा, बेटा, मैं बस थोड़ी देर। चुप, चल भाग यहां से। सैनिकों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। साधु ने पीछे मुड़कर बगीचे को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने धीरे से कहा, यह बगीचा जो आज स्वर्ग है, कल से श्मशान बन जाएगा। और वो चला गया। अगली सुबह राजा के सेवक दौड़ते हुए आए। महाराज, बगीचे में कुछ हो गया। राजा गया, देखा तो आंखें फटी रह गई। रात भर में सारे फूल मुरझा गए थे, पेड़ सूख गए थे, घास काली पड़ गई थी, तितलियां गायब थी, कोयल चुप थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। वो खूबसूरत बगीचा सच में श्मशान जैसा लग रहा था। लोग डर गए। राजा घबरा गया। राजपुरोहित ने बताया, महाराज, ये किसी सिद्ध साधु का श्राप है। इसे वापस वही पलट सकता है। कैसे? राजा ने पूछा। पुरोहित ने एक पुराना ग्रंथ खोला और बोला, महाराज, राज्य के पूर्व में एक खतरनाक गुफा है, काली गुफा। उस गुफा के अंदर 3 पहेलियां हैं। जो इन तीनों पहेलियों को सुलझा लेगा, श्राप अपने आप टूट जाएगा। राजा ने घोषणा करवाई पूरे राज्य में, जो भी उस गुफा में जाकर तीनों पहेलियां सुलझाएगा, उसे आधा राज्य इनाम में मिलेगा। लेकिन कोई नहीं गया, क्योंकि वो गुफा सच में खतरनाक थी। कहते थे, उस गुफा के पास जो भी गया वापस नहीं आया। राजा के 3 सैनिक भेजे गए, तीनों गायब हो गए। एक पहलवान गया, वो भी नहीं लौटा। लोग कहते थे उस गुफा में भूत रहते हैं। कोई कहता था अजगर है, कोई कहता था वहां जादू है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था भोलू। भोलू एक साधारण लड़का था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। माँ बाप नहीं थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी। खेतों में काम करता था। लेकिन भोलू बहुत होशियार था। वो दिमाग से सोचता था। पहेलियां सुलझाना उसका शौक था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, भोलू का दिमाग राजा के दरबारियों से भी तेज है। जब भोलू ने राजा की घोषणा सुनी, तो वो देर तक सोचता रहा। रात को उसने मां की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और कहा, मां, मैं जा रहा हूं। डर लग रहा है, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। अगली सुबह भोलू निकल पड़ा। गांव वाले दरवाजे पर खड़े थे। कोई बोला, मत जा भोलू, वापस नहीं आएगा। कोई बोला, पागल है। किसी ने कहा, भगवान तेरे साथ है। भोलू मुस्कुराया और चल दिया। आधे दिन की यात्रा के बाद वो काली गुफा के सामने पहुंचा। गुफा का मुंह बहुत बड़ा था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ भी न दिखे। भोलू ने एक दिया जलाया, जो उसने घर से लाया था, और अंदर कदम रखा। कदम कदम पर पत्थर थे। छत से पानी टपक रहा था। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, सरसराहट की। भोलू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। थोड़ी दूर जाने पर एक बड़ा पत्थर मिला। उस पर लिखा था, पहली पहेली, मैं हर रोज आता हूं, हर रोज जाता हूं। मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। राजा भी मेरा गुलाम है, भिखारी भी मेरा मालिक है। बताओ, मैं कौन हूं? भोलू बैठ गया।
आंखें बंद की। रोज आता है, रोज जाता है, राजा भी, भिखारी भी। उसके दिमाग में एक शब्द चमका, समय। वो बोला, ये समय है। गुफा में एक गूंज हुई, दीवारें कांपी और आगे का रास्ता खुल गया। आगे बढ़ा तो दूसरा पत्थर मिला। दूसरी पहेली, जितना लो उतना बढ़ता हूं, जितना दो उतना घटता हूं। मैं न पानी हूं न आग, फिर भी दोनों से ज्यादा ताकतवर हूं। बताओ मैं कौन हूं? ये पहेली थोड़ी मुश्किल थी। भोलू रुका, सोचने लगा। जितना लो उतना बढ़ता है, जितना दो उतना घटता है। उसे याद आया, गांव में एक कंजूस सेठ था। जितना वो पैसे जोड़ता था उतना लालच बढ़ता था। जब उसने एक बार गरीबों को दान दिया तो उसका लालच थोड़ा कम हुआ। अरे, ये तो लालच है। नहीं, नहीं, लेकिन पानी और आग से ज्यादा ताकतवर। फिर उसे मां की एक बात याद आई, बेटा, जब भी दुख मिले किसी से बांट देना। दुख बांटने से घटता है। भोलू की आंखें चमकी। ये दुख है, जितना अकेले रखो उतना बढ़ता है, जितना किसी से बांटो उतना घटता है। और दुख आग और पानी से भी ज्यादा ताकतवर होता है। गुफा फिर कांपी, दूसरा रास्ता खुला। तीसरे पत्थर तक पहुंचते पहुंचते भोलू काफी थक गया था। दिया भी बुझने वाला था। उसने पत्थर पर लिखी पहेली पढ़ी। तीसरी पहेली, मैं तुम्हारे साथ पैदा होता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरता हूं। मुझे तुम देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा देखता हूं। जब तुम अकेले होते हो मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं। बताओ मैं कौन हूं? भोलू चुप हो गया। यह सबसे कठिन पहेली थी। साथ पैदा होता है, साथ मरता है, दिखता नहीं लेकिन देखता है, अकेले में सबसे ज्यादा बोलता है। भोलू की आंखें भर आई। उसे याद आया, जब वो बहुत छोटा था मां गुजर गई थी। उस रात वो अकेला रोया था। कोई नहीं था, लेकिन अंदर से एक आवाज आई थी, रो मत, तू अकेला नहीं है। भोलू ने धीरे से कहा, यह आत्मा है, अपनी अंतरात्मा, जो मेरे साथ पैदा हुई, मेरे साथ मरेगी। मैं उसे आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन वो मुझे हमेशा देखती है। और जब मैं अकेला होता हूं तब वो सबसे ज्यादा बोलती है। उस पल गुफा में एक तेज रोशनी हुई। तीनों पत्थर चमक उठे। एक गहरी आवाज आई, सही जवाब। तुमने तीनों पहेलियां सुलझा ली। जाओ। श्राप टूट गया। भोलू जब गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा, दूर राजमहल की दिशा में आसमान में एक सुनहरी रोशनी फैल रही थी। जब वो वापस राजधानी पहुंचा, लोग चौंक गए। बगीचे में फिर से फूल खिल रहे थे, पेड़ हरे हो रहे थे, तितलियां लौट आई थी, कोयल गा रही थी। राजा खुद दरवाजे पर खड़ा था। उसने भोलू को देखा, एक साधारण सा लड़का, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। राजा ने हाथ जोड़े, तुमने वो किया जो मेरे सैनिक नहीं कर सके। मांगो, क्या चाहिए? भोलू ने एक पल सोचा और बोला, महाराज, आधा राज्य नहीं चाहिए, बस एक काम करें। आगे से किसी भी थकेहारे इंसान को इस बगीचे से न निकालें। ये बगीचा सबके लिए हो। राजा की आंखें नम हो गई। उसे समझ आया, साधु को क्यों श्राप देना पड़ा था। उसने भोलू का हाथ थामा और कहा, आज से ये बगीचा सबके लिए खुला है, और तुम मेरे राज्य के सबसे बड़े मंत्री हो। उस दिन के बाद पूरे राज्य का वो बगीचा सच में सबका हो गया। भोलू ने राजा के साथ मिलकर राज्य को और बेहतर बनाया। और वो साधु, कहते हैं, एक दिन फिर आया। बगीचे में बैठा, चाय पी, मुस्कुराया और चला गया।